तो भगवान श्री हरि की कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, और ऐसे बैठे हैं कि महाराज जैसे कि भागवत में भी एक वाक्य आता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्यमृत द्रव संयुत पिबत भाग्यवतम रसमानयम मुहुरहो रसिका भुवो भाव। जैसे भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है, वैसे बाबा ने रामचरितमानस को भी सुर तरु की छाया। देवताओं के यहाँ जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का ही साक्षात मूर्तिमान विग्रह श्री रामचरितमानस है। लेकिन इस मानस के नीचे बैठने के बाद पहली बात तो हमको प्रथम सूत्र में प्रवेश करना पड़ेगा कि कपट भावनाओं को त्याग करके मानस को पवित्र करके और जो मन में संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो और राघव से कहें, हे राघव, हमारे हृदय में जिस भावना को लेकर के हम कथा करा रहे हैं, जिस भावना को लेकर के हम कथा सुन रहे हैं, उन भावनाओं को श्री सीताराम की कृपा से वो भावनाएं, वो इच्छाएं हमारी पूर्ण हो। और राम कथा सस्य किरण समान। देखो सूर्यवंश में भगवान का अवतरण हुआ, लेकिन राम कथा की तुलना चंद्रमा की किरणों की तरीके से। इसका भी कारण है क्योंकि सूर्य की रोशनी हमेशा नहीं अच्छी लगती। अब इस समय भयंकर धूप निकल आए तो आदमी ठंडक की तरफ जाता है कि नहीं, लेकिन चंद्रमा की पूर्ण रोशनी चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, सस्य किरण समाना। जैसे चांद की रोशनी जीव को, हृदय को खींचती है, वैसे ही राम कथा चंद्रमा की किरणों की रोशनी के बराबर है जो हृदय को शीतलता प्रदान करती है। तो ऐसे राघव के श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। और ये श्री राम कथा संशय रूपी राहु से जैसे पार्वती जी ग्रसित हो गई थी, ऐसे तेरा सब संशय भागेगा पार्वती के जथा कि जय जय राम कथा। ऐसी राघव की पावन कथा है। आइए एक बार हम सब लोग ऐसे मानस को वंदन करें, फिर उसके बाद में 7 श्लोकों में मानस की वंदना की गई है। प्रथम सोपान में, और उसके बाद फिर गांव की सरल भाषा में रामचरितमानस को गाया गया। अब ऐसा एक वर्णन है, संतों से सुना कि जब बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा श्री हनुमान जी के दर्शन कर लिए, और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद रामचरितमानस लिखने की इच्छा हुई, और भोले बाबा की इच्छा से ही गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस लिखने का कार्य शुरू किया। क्योंकि भोले बाबा की इच्छा थी कि मेरे इष्ट देव बालक मम रामा, मेरे इष्ट देव जो राघव है ना, ऐसे राघव के चरित्र को प्रकाशित किया जाए। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा, वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसी कहायो है। वाल्मीकि ही बन करके इस कलयुग में तुलसी बाबा बन करके पधारे, और पहले संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी, तो बहुत क्लिष्ट ग्रंथ रहा, उसको सरल भाषा में लोग नहीं समझ पाए। तो भोले बाबा की इच्छा हुई कि मेरे स्वामी की सरल भाषा में कथा कही जाए और लिखी जाए, जो गांव के सरल से सरल व्यक्ति भी 2-4 चौपाइयां गुनगुना सके और गा सके। हम आपसे कहें कि भागवत के आप 2-4 श्लोक सुनाइए, शायद नहीं सुना पाएंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि मानस की 2-4 चौपाइयां गुनगुना दीजिए, तो निश्चित रूप से 2-4 चौपाइयां आप सब लोग गुनगुना देंगे कि मंगल भावनो अमंगल हारी, मंगल भवन
अचिर विहारी ममे गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा ममे गुण गावत पुलक शरीरा ममे गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनी गद गद गिरा नयन बनीरा गद गद गिरा नयन बनीरा। किसी से भी कहा जाए कि भैया तुम भागवत के 2-4 श्लोक सुना दो, कठिन है, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषाया, संस्कृत भाषा तो देवताओं की भाषा है। और अभी आप लोगों से कहा जाए कि 2-4 चौपाइयां सुना दो, तो सबसे सरल चौपाई कौन सी है? मंगल भवन अमंगल। इस चौपाई में पूरी रामचरितमानस का सार छुपा है। मंगल भवन अमंगल। मंगल के जो भवन हैं, जो मंगल मूर्ति है, जिनका दर्शन करने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल आरंभ हो जाए और हमारे जीवन के अमंगलों को हरण कर ले सरलता में, सहजता में। ऐसे श्री राघव द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर कहते आंगन को, और अज शब्द है महाराज दशरथ के वंश परंपरा में। अज रघु, जहां से रघुवंश आरंभ हुआ, तो यहां राघव महाराज दशरथ के आंगन में ऐसे सरकार नृत्य कर रहे हैं कि ऐसी भावनाएं, ऐसी कथा को सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से जीवन की अमंगल हमारे जीवन में दूर हो जाते हैं और मंगल ही मंगल हमारे जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सरल भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया। सज्जनों, रामचरितमानस लिखने का कार्य 80 गंग के तीर्थ काशी पर 80 घाट पर पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर बाबा ने लिखा। वाल्मीकि ही तुलसी बाबा बन करके आए हैं। संस्कृत का बड़ा अभ्यास, इसलिए संस्कृत भाषा में रामायण लिखने का कार्य आरंभ हुआ। जैसे संस्कृत में पूज्यपाद बाबा तुलसी बाबा ने लेखन कार्य आरंभ किया। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, जैसे वर्ण शब्द पहला अक्षर संस्कृत का लिखा, और जैसे लिख करके शाम को ग्रंथ को रखा तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। और ऐसे भूत भावन भगवान शिव रात्रि में, मध्य रात्रि में प्रकट हुए और जितना गोस्वामी बाबा ने लिखा था सबको मिटा दी। बोलो ना, कहना पड़ेगा जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे मिटा दिया। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने भोर में उठे, संध्या वंदन किया, फिर ग्रंथ का लेखन कार्य आरंभ किया। देखा कि मैंने तो 7 श्लोक लिख करके रखे थे और कागज तो बिल्कुल प्लेन हो गया, और इसमें से जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो श्लोक है, समाप्त है, गायब हो गए। फिर दूसरे दिन लेखन कार्य शुरू किया। जैसे लिख करके ग्रंथ को रख के फिर बोले बाबा, फिर मध्यरात्रि में प्रकट हुए और फिर लिखी हुई भाषा को मिटा दिया। ये क्रम 7 दिन तक चलता रहा। गोस्वामी बाबा ने सोचा कि ऐसा कोई व्यक्ति तो है जो हमारी लिखी हुई भाषा को मिटा दे, और मध्य रात्रि में आज बाबा ने आंख बंद करके भजन पर बैठ गए। देखे कि भूत भावन भगवान शिव प्रकट हुए और ग्रंथ को मिटाना शुरू किया। जैसे ग्रंथ को मिटाने लगे तो गोस्वामी जी की दृष्टि खुल गई और बोले बाबा के चरणों में लिपट गए। बोले हे प्रभु,
आपने कहा था कि मेरे इष्ट का ग्रंथ बाबा तुलसी गांव की सरल भाषा में लिखिए, मेरे इष्ट का ग्रंथ आप लिखिए। और जैसे मैंने लिखने का कार्य किया तो आप जितना मैं लिखता हूं उतना आप मिटा देते, तो कैसे काम चलेगा, कैसे ग्रंथ लिखा जाएगा। आज मेरे भोले बाबा ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास, मेरी इच्छा है कि तुम संस्कृत भाषा यानी देव भाषायाम अस्ति, संस्कृत भाषा में यदि इस ग्रंथ को भी लिख दोगे तो कितने लोग जो हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं या व्याकरण को सिद्ध किए या व्याकरण भाषा का बोध। इसलिए बहुत लोग ऐसे गांव के अनपढ़ सरल व्यक्ति होंगे, किसान व्यक्ति होंगे जो हल भी चलाते जाएंगे और हिंदी भाषा में आपके ग्रंथ को पढ़ सकें। इसलिए हमारी इच्छा है कि इस ग्रंथ को सरल भाषा में आप लिखिए। आज भोले बाबा की आज्ञा पा करके गोस्वामी जी ने 7 सोपान 7 कांडों में रामचरितमानस की रचना करी। और सभी ये विशेषता है कि 7 कांडों में 7 जो हमारे मानस के जो 7 सोपान हैं उनका जहां मंगलाचरण किया है वो संस्कृत भाषा में। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ही तुलसी बनकर के आए तो वेद भाषा का तो प्रमाण मानस में मिलता ही है और वेद भाषा को मंगलाचरण के समय लिखा गया। आइए एक बार हम सब लोग मानस को प्रणाम करते हुए, बाबा की भाषा को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे 7 दिन हमारे जीवन में होते हैं, ऐसे ही 7 सोपानों में रामचरितमानस को लिखा गया कि वर्णानाम अर्थ संघान। अब यहां से राम कथा आरंभ हो रही है और ये आप सब लोगों ने सरल भाषा में पढ़ा कि वर्णानाम अर्थ संघान रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं वन्दे वाणी रामचरितमानस का प्रथम श्लोक लिखा गया और यहां पर बाबा ने वंदे वाणी विनायक, वाणी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां सरस्वती। और बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता कौन है? श्री गणपति। आज रामचरितमानस को लिखने से पूर्व पूज्यपाद कलि पावनावतार पूज्य तुलसी बाबा कहते हैं कि हम बहुत अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे इसका भान ना हो, विवेक ना हो, वो तो वाणी दादुर यानी मेढक के टर टर के बराबर सिद्ध हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, ऐसे विशाल ग्रंथ को कहने की सामर्थ्य मेरी कहां है? आपके श्री चरणों में प्रणाम करके, गणपति के श्री चरणों में बंधन करते वाणी की मां सरस्वती के चरणों में बंधन किया। हे मां, वाणी जो भी निकले वो विवेक पूर्ण हो और जो भी वाणी से जो शब्द निकले वो संसार के हित के लिए हो और ऐसी पतित पावनी मां गंगा प्रकट हो जाए जो त्रिभुवन को पवित्र कर दे। भागवत में भी जब वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा तो वहां भी प्रमाण मिलता क्या? देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मां वाणी की देवी मां सरस्वती को वेद व्यास जी ने प्रणाम किया है। ऐसे आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा ने पहले श्लोक में वंदे वाणी विनायक, हे वाणी के देवता, हे बुद्धि के प्रदाता गणपति, आप कृपा करके हमारे मस्तिष्क पर बैठ जाए।
और हे मां सरस्वती, संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सरल भाषा में कलयुग में ये ग्रंथ लिखने का अवसर मिला, इसलिए आप इस ग्रंथ में कोई भी त्रुटि ना हो पाए, इसलिए हमारे मस्तिष्क पर आप और मां सरस्वती दोनों के चरणों में बंधन करके पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रसानाम छंद सामति, रसो छंद सोरठा चौपाई आदि के माध्यम से जो इस ग्रंथ को लिखना है, उसमें आप ही हमारे कंठ पर मस्तिष्क पर बैठ करके इस कार्य को लिखवाइए। पहले श्लोक में मां सरस्वती को और श्री गणेश जी को वंदन किया। सज्जनों, गणपति ऐसे देवता हैं, हमारे घर में कोई भी मंगल कार्य, पितरों की पूजा हो, घर में गृह प्रवेश हो, बिटिया या बेटे के हाथ पीले करने का अवसर हो, विवाह का अवसर हो, या हम कोई भी कार्य सफल मंगल कार्य करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी को ही बुलाते हैं। हे गणपति, आप कृपा करके हमारे घर में पधारो। और गणेश जी को अकेले नहीं बुलाते, किनको किनको बुलाते हैं कि परिवार सहित आप आइए। तो गणेश जी की पत्नी का नाम है, क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। और यही रिद्धि सिद्धि लेकर के हमारे श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीना जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। जिन हनुमान जी की पावन भूमि पर सालासर धाम में जो हनुमंत लाल जी की पावन तपस्या स्थली है, प्रकटोत्सव है, प्रकट होकर के मंदिर में विराजमान है, कलयुग के प्राणियों के कलमश को नष्ट करने के लिए श्री हनुमान जी बैठे। ऐसे हमारे सन्मुख श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है। तो ऐसे हनुमंत लाल जी के भी जीवन में अष्ट सिद्धि नवनिधि के, आज गणेश जी को बुलाया गया और हम सब लोग सालासर की पावन भूमि पर श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में बैठ करके श्री राघव की कथा सुन रहे हैं। इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसलिए रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी का नाम है। और ऐसे गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि और उनके परिवार सहित, यानी उनके दो बेटे शुभ और लाभ। जब हम लोग घर के द्वार में लिखते हैं ना, स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाते समय हमारा भाव होता है कि जिस प्रकार से स्वस्तिक में 4 बिंदियां हैं ना प्रभु, 4 बिंदियों का अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे प्रभु, चारों प्रकार के पुरुषार्थ हमारे जीवन में मिल जाएं, एक स्वस्तिक बनाने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्री गणेश जी जब हम लोग अपने द्वार पर लिखते शुभ और लाभ, जब हम लोग नया प्रतिष्ठान, नया व्यापार, नई दुकान करते तो क्या लिखवाते हैं बही खाते में? शुभ लाभ। पंडित जी थोड़ा शुभ लाभ लिख दो ना, कारण भगवान के पुत्र हैं गणपति के। और ऐसे शुभ लाभ सहित श्री गणेश जी को वंदन किया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा ने कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय
सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय पुरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसे विघ्नहर्ता श्री गौरी के पुत्र श्री गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन किया। ये गणेश जी शिव जी के विवाह से पहले भी थे। बोलो राधे राधे। कहना पड़ेगा जय सिया राम। जय सिया राम। ये गणेश जी, जिन गणेश जी को हम लोग मंगलाचरण में वंदन कर रहे हैं ना, ये गणेश जी आदि गणेश। जब मां पार्वती का विवाह हुआ तो वहां पर भी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने जब विवाह पढ़ाया भोलेनाथ का, देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान थे, तो वहां पर भी गणेश जी का आवाहन हुआ और गणेश जी का पूजन हुआ। अभी तो गणेश जी प्रकट ही नहीं हुए, लेकिन गणेश जी का आवाहन पूजन कैसे देवताओं ने कराया? इसका मतलब गणेश का अर्थ होता है, गण कहते हैं अपनी टीम का मुखिया, गणाध्यक्ष। तो देवताओं के जो टीम के मुखिया हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, जो प्रथम वंदनीय है, उनको गणेश कहते हैं। और ये गणेश आदि गणेश, जिनकी पूजा मां पार्वती के समय जब विवाह हुआ शिव जी और पार्वती जी का, तब इनका पूजन हुआ। और जिन गणेश जी की हम महिमा का वर्णन गा रहे हैं, जिन गणेश जी जो शिव जी के पुत्र हैं, वो तो मां पार्वती के कान के मैल से इनकी उत्पत्ति है। इन गणेश जी की उत्पत्ति कहां से है? कान के मैल से। मां पार्वती जी कानों में खुजली कर रही थी, थोड़ा सा मैल एकत्रित हुआ, इच्छा हुई उसको पुतले के रूप में बदल दिया। वही पुतले में प्राण आ गया। मैया पार्वती जी ने कहा, बेटा आज तुम प्रकट हुए, तुम में प्राण आ गए। तो उसने मां को मां कह करके प्रथम वंदन किया। तो मां पार्वती जी ने पुत्र गणेश कह करके संबोधन किया। और गणेश जी से कहा, गणपति मैं स्नान करने के लिए भवन में प्रवेश कर रही हूं और तुम मुख्य द्वार पर बैठे रहे, किसी को घुसने मत देना। गणेश जी ने कहा, मां आपकी शक्ति मुझे प्राप्त है, जब तक मेरे शरीर में प्राण होंगे तब तक मैं इस भवन में किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। और इधर से बोले बाबा अपने इष्ट देव का ध्यान करके भजन करके महल में प्रवेश करने लगे। तो गणेश जी ने मुख्य द्वार पर रोक दिया। कौन? क्योंकि अभी मां का दर्शन हुआ, पिता का दर्शन हुआ ही नहीं। और मां पार्वती ने बताया भी नहीं था कि बेटा तुम्हारे पिता भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। ऐसे गौरी के पुत्र जो गणपति है ना, गणपति ने आज भोले बाबा को देखा पुरुष के रूप में। बोले प्रभु आप जो भी है ना, आप इस भवन से बाहर रहिए, अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? हमारा घर है, हमारा भवन है। और घर के मुखिया को ही यदि कोई रोकने लग जाए तो घर के मुखिया को कितना गुस्सा आएगा। जैसे सब समिति के लोग नरवाना से आए और अपने समिति के लोगों को मुख्य द्वार पर यहाँ के लोग रोकने लग जाए, क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? कि हमारी संपत्ति, हम नरवाना वाले सब लोगों ने मिलकर इस भवन का निर्माण किया और हमारा ही प्रवेश नहीं तो क्रोध तो आवेगा ना। ऐसे बोले बाबा गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, जिनकी जटाओं से निरंतर गंगा बह रही है, ऐसे बोले ना जैसे प्रवेश करने लगे ना। गणेश जी ने कहा सरकार कुछ भी हो जाए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले बाबा ने कहा तुम्हें हमारे शक्ति का अनुमान नहीं है। बोले प्रभु आपको भी मेरी मां की शक्ति का अनुमान है। मेरी मां की शक्ति जो है ना, त्रिभुवन को
एक पलक झपकते ही त्रिभुवन को, इस धराधाम को रसातल में ले जाए। क्योंकि राम जी ने रावण का वध किया तो मां पराम्बा जगदम्बा मां जानकी जी ने अहिरावण का वध किया। और इतना शक्तिशाली अहिरावण था कि जब राम जी युद्ध करने जाते तो अहिरावण फूंक मार देता, और जैसे फूंक मार देता तो महाराज हजारों फुट पीछे राम जी पहुंच जाते, पूरी सेना पहुंच जाती। तो हजारों वर्ष बीत गए राम जी को युद्ध करते हुए, अहिरावण का वध ही नहीं कर पा रहे। एक दिन मां जानकी रसोई में भोजन बना रही थी, राम जी से कहा प्रभु आप बड़े बेचैन लगते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। राम जी ने सोचा कि यदि मैं ये बताता हूं कि मैं अहिरावण का वध नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा उपहास कहीं ना हो जाए। और मां जानकी कहती प्रभु हम आपको बहुत थके हुए देखते हैं। आज राम जी ने मां जानकी से कहा जानकी एक राक्षस का वध करना है और उस राक्षस का वध हम कर ही नहीं पा रहे। जानकी जी ने कहा मुझे ले चलो। अरे जानकी तुमको तो फूल तोड़ने में भी पसीना आते हैं, कमल के पुष्प में चरण रखने पर आपके चरणों में पुष्प के चिन्ह बने रहते हैं, इतनी कोमल हो। बोले प्रभु आपने मेरी कोमलता ही तो देखी है अभी तक। और राम जी के साथ मां जानकी जब अहिरावण से युद्ध करने पहुंची है तो अहिरावण का वध मां जानकी ने किया। तो वही बात गणेश जी यहां दर्शा रहे हैं कि तुम्हें मेरी मां की शक्ति का भी अनुमान नहीं बोले बाबा ने बहुत प्रयास किया, जब नहीं माने गणपति युद्ध हुआ और अंत में त्रिशूल से त्रयक्षशूल आया, त्रिशूल से गर्दन काट दी। मां पार्वती स्नान करके निकली, अरे हमारे पुत्र की गर्दन कट गई, रोने लग गई, बिलखने लग गई और बड़ा क्रोध आया। जैसे क्रोध आया तो भोले बाबा समझ गए कि मां का क्रोध सृष्टि को नष्ट कर देगा। इसलिए भोले बाबा ने कहा देवी जो भी घटना घटी अज्ञानता के वश में घटी, हमको नहीं पता था कि ये तुम्हारा पुत्र दत्तक पुत्र बन गया। तब भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं इनको जीवित करता हूं और अपने गणों से कहा जाओ जो पहला जीव मिल जाए उसकी गर्दन काट करके लिया। सज्जनों पहला जीव हाथी मिला, हाथी की गर्दन काटी और गणेश जी के धड़ पर सिर लगा दिया और गणेश जी का नाम तभी से गणपति पड़ा। तो ऐसे गणपति यानी श्री गणेश जी जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, शिव पंचायत देवताओं के मध्य में जो गणपति विराजमान है वो है गौरी नंदन। और जिन गणेश जी की मंगलाचरण आदि शास्त्रों में किया गया वो आदि गणेश है, ऐसे गणेश पुराण में वर्णन आता है। प्यार से कहना पड़ेगा जय सिया राम। महाराज पहले श्लोक में वंदना की, दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भवानी शंकरौ वंदन, दो ही विभक्ति है तो इसका मतलब युगल रूप की पावन वंदना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर। आज यहां पर दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे, भगवान शिव और मां भवानी की वंदना करी, मां पार्वती की वंदना करी। क्योंकि भोलेनाथ कौन है? बोले विश्वास के देवता। मां पार्वती कौन है? बोले श्रद्धा की देवी। जब तक हमारा विश्वास भगवान के श्री चरणों में नहीं बनेगा और जब तक हमारी श्रद्धा ग्रंथ के प्रति नहीं बनेगी तब तक ग्रंथ कृपा नहीं करेगा। इसलिए विश्वास की देवता श्री गणपति और महाराज श्रद्धा की देवी मां पार्वती के श्री चरणों में वंदन किया। हे मां पश्याम बिना या न पश्यन्ति, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। हे मां
जब तक आप श्रद्धा की दृष्टि से, श्रद्धा की भावना, श्रद्धा हमारे हृदय में नहीं प्रकट होगी, तब तक हम आपकी कथा ना देख पावेंगे, ना सुन पावेंगे, ना आपका दर्शन कर पावेंगे। इस तरीके से दूसरे श्लोक में आज भवानी भोले बाबा और मां पार्वती की वंदना करी। उसके बाद तीसरे श्लोक में शिव जी को गुरु जी के रूप में, यानी गुरु के रूप में वंदना कर। त्रिभुवन गुरु जहां वेद बखाना। मानस में बाबा लिखते हैं कि त्रिभुवन के गुरु कौन है? भगवान शिव। और यहां पर गुरु रूप में भोले बाबा ने अपने पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भोले बाबा की वंदना करी है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रूपे चंद्रः सर्वत्र वंदते। आज बाबा कहते हैं कि अभी तक तो हमने युगल सरकार की वंदना करी, विश्वास के देवता भगवान शिव और श्रद्धा की देवी मां पार्वती के श्री चरणों में वंदन किया, लेकिन यहां पर गुरु रूप में भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। अब क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के दृष्टि नहीं, बिना गुरु के सृष्टि नहीं, बिना गुरु के भगवान नहीं। इसलिए आज गुरुदेव के चरणों में वंदन किए। हे भूत भावन भगवान शिव, यमाश्रितो हि वक्रोपि। चंद्रमा टेढ़ा होता है, पूर्णिमा का चांद तो पूरा गोल होता है, लेकिन भोले बाबा के मस्तिष्क पर कौन सा चांद बैठा है? द्वितीया का चांद, द्वितीया तिथि का चांद। और चंद्रमा कलंकित है। ये घटना बड़ी विस्तार से हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं इस प्रसंग को छोड़ देते हैं। चंद्रमा कलंकित है क्यों? क्योंकि गुरु पत्नी के द्वारा संसर्ग करने के कारण जिस पुत्र की उत्पत्ति, उस पुत्र का नाम पड़ा बुध, और उसी समय से चंद्रमा कलंकित है। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, यमाश्रितो न वक्रोपि। जैसे चंद्रमा टेढ़ा है ना और कलंकित है, लेकिन कलंकित चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा, दूज का चंद्रमा भोले बाबा की शरणागति जब स्वीकार कर लिया ना, तो चंद्रः सर्वत्र वंदते। सभी जगह चंद्रमा की पूजा होने लगी। इसलिए ऐसे भगवान शिव गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शिव शंकर जी के रूप में, गुरु रूप में भगवान शिव को प्रणाम किया। और उसके बाद सीताराम भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए बाबा ने आगे चल करके अंतिम श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा ने जो लिखा, वो अपने मन के लिए, अपनी स्थिति के लिए लिखा कि मैं गोस्वामी तुलसी संसार जगत में भगवान शिव को साक्षी मान करके जितने भी पुराण हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। जितने भी पुराण हैं ना, उन पुराणों में नाना पुराण निगमा, यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगम निगम पुराण बखाना, यहां पर शास्त्र और पुराण दोनों का सार यहां का। अगम निगम यानी वेद, पुराण और शास्त्रों का जो सार है, रामायणे निगदितम। श्री रामचरितमानस में सब रसो वैसा रसा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जो रस है श्री रामायण में समाहित कर दिया गया। इसलिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातने। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसे नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद, सभी प्रकार के पुराणों का जो सार है, उपनिषदों का जो सार है, वेदों का जो सार है, शास्त्रों का जो सार है,
यद मने इस श्री रामचरितमानस में प्रवाहित हो गया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा की आज्ञा से ये ग्रंथ लिखा जा रहा है और इसका नाम रख दिया गया रामचरित मानस। और गोस्वामी जी ने ये क्या कह दिया कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ राम। जब तक हम स्वयं नहीं अंतर मन में डूबेंगे तब तक हम दूसरे को कैसे डुबा पाएंगे? जब तक आप गोता नहीं लगाओगे तब तक कैसे दूसरे को बता पाओगे कि भाई पानी कितना गहरा है? आज पूज्यपाद गोस्वामी जी का यही भाव है कि जब तक हम अंतर मन में नहीं डूबेंगे ना तब तक हम दूसरे को डुबा ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे स्वांतः सुखाय, हृदय की शुद्धि के लिए और अंतर मन से डूबने के लिए इस ग्रंथ का लेखन कार्य कर रहा हूं। इस तरीके से 7 श्लोकों में सुंदर सप्त सुभग सोपाना, सुंदर सप्त सुभग सोपाना, सुभग सोपान 7 सोपानों में 7 श्लोक में मंगलाचरण किया और 7 ही इसमें कांड है। और उसके बाद 5 श्लोकों में यानी 7 श्लोकों में मंगलाचरण और 5 सोरठा, फिर उसके बाद चौपाइयों का गान करते हुए फिर राम कथा कहना आरंभ किया। इसलिए आइए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। इसलिए ऐसे रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए आइए बड़े भाव के साथ हम सब लोग वंदन करते हैं श्री रामचरितमानस को। ऐसी रामचरितमानस की कथा अब बाबा कहने जा रहे हैं। एक बार रामायण